खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की सूरत हाल, अफगानिस्तान का मसला, तालिबान से मुज़ाकरात और तहरीक लब्बैक का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत जारी। वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं समेत 78 अराकीन पार्लियामेंट को दावत दी गई है। तमाम वज़रा आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक। मुशीर कौमी सलामती, वज़ीर दाखिला, खारजा और दिफा, अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराह तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद जानते समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। जी ज़हीर अली खान, अपडेट कीजिए। इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल, इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इंतहाई आम कौमी सलामती का कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें अस्करी हुकाम भी के चारों वज़रा और पार्लिमानी लीडर तमाम जमातों के इसमें शरीक हैं। बुनियादी तौर पर 3 जो अहम एजेंडाज थे वो सामने रखे गए। इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और उसके जो पाकिस्तान पर असरात हैं और पाकिस्तान के जो के हवाले से जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जो उठाए गए इकदाम हैं उस पर अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसके अलावा तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का है वो भी एजेंडे में शामिल है, उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और जो मजमूई तौर पर इस वक्त खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो इकदाम लिए गए हैं, उस हवाले से पार्लिमानी कमेटी को मुफस्सल ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस वक्त इजलास जारी है और अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। और जो तहरीक लब्बैक के साथ एक हुकूमत की जानिब से मुआहिदा भी किया गया था और जिसके बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी ख़त्म किया था, उस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से आज जो उनसे मुआहिदा किया गया है वो भी एजेंडे में शामिल है। और इस एजेंडे में बताया जाएगा कि उनका जो मुआहिदा किया गया उसकी तफसीलात भी एजेंडे में शामिल हैं। और ये इंतहाई अहम इजलास है, चूँकि पार्लिमानी कौमी सलामती का ये कमेटी का इजलास है और बहुत बड़ा इजलास और ऐसे वक्त में बुलाया गया है जब खित्ते में सूरत हाल बदल रही है, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल है और पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन वार समेत दीगर जो चैलेंजेस सामने हैं उस पर भी बात की जाएगी। और इसके अलावा अब तक के हवाले से जो उठाए गए इकदाम हैं उस पर भी अस्करी हुकाम जो है तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया ज़हीर अली। तहरीक लब्बैक से हुकूमती मुआहदे को कैसे देखते हैं, सहाफ़ी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया है। हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए क्या मुज़ाकरात हुए। तहरीक लब्बैक को कालादम की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। TLP के साथ मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं? ये तो हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। तो सर इस हवाले से जो कालादम का स्टेटस ख़त्म किया है, इस पे क्या बेहतरी है? ये इसके बारे में हम बाकायदा अपनी मुशावरत के साथ इसके बारे में बयान जारी करेंगे। वफाकी काबीना ने TLP को कालादम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने की समरी मंजूर कर ली। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कालादम स्टेटस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमात में तहरीक लब्बैक की शूरा के 4 रहनुमाओं की जमानत भी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। तहरीक लब्बैक अब कलदम जमात नहीं रही। TLP पर आयद पाबंदियां खत्म करने से मुतालिक वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश मंजूर कर ली। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद वफाकी वजारत दाखिला ने TLP का कलदम स्टेटस खत्म किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के जारी हुक्मनामे के मुताबिक TLP को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफा 11B की झेली शिक नंबर 1 के तहत नेक्टा की कलदम तंजीमों की लिस्ट से निकाल दिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पंजाब हुकूमत की ही सिफारिश पर 15 अप्रैल 2021 को कलदम तंजीम करार देकर शेड्यूल फर्स्ट में डाला गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक TLP पर आयद तमाम पाबंदियाँ आईन और कानून की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी पर ही खत्म की गयी हैं। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी में रिपोर्ट भी पेश। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की जेर सदारत इजलास में पंजाब से वजीर कानून राजा बिशारत और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की शिरकत। वीडियो लिंक पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि दहशतगर्दी के मुकदमात में TLP की शूरा के 4 रहनुमाओं की जमानत मंजूर होने समेत मुआहदे के तमाम निकात पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ताजिरों से खिताब में ऐलान किया कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के सिवा सब टैक्स खत्म कर देंगे। ये भी कह दिया कि मुझ समेत सबका डेटा हमारे पास आ गया है, टैक्स तो सबको देना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देख लेते हैं। हमारे पास आप सब लोगों के डेटा आ गया है, आपके बिल्स हैं हमारे पास, आपके बैंक अकाउंट्स के भी हैं, आप ट्रैवल जो करते हैं, गाड़ियां जो रखते हैं, घर जो है, सब है।
हमने अब उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आपकी इनकम भी एस्टिमेट कर लेंगे। तो टैक्स तो अगर आपके ख्याल में हम नहीं देंगे और कई 70 साल से हम नहीं दे रहे, तो वो भूल जाएं आप। टैक्स तो आपको देना है, सेल्फ असेसमेंट है, आप अपना रिटर्न भरें और आपको कोई तंग नहीं करेगा। 2 टैक्स होंगे, एक इनकम टैक्स होगा और एक कंजम्पशन टैक्स होगा, जिसको आप जीएसटी कहते हैं। ये बाकी विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह, टर्नओवर टैक्स वगैरह, अगर मेरे होते हुए इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में ये सब खत्म हो जाए। वज़ीर आज़म सच कहते हैं, उनके चारों तरफ माफियाज मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तीनों बड़ी जमातें एक दूसरे को चोर कहती हैं और हम इस तस्दीक करते हैं कि इन तीनों ने यही एक बात सच कही है। आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं कि मैं क्या करूं, हर तरफ माफियाज मौजूद है, और ये बात सही कहते हैं इसलिए कि उनके चारों तरफ माफियाज मौजूद है। आज हमारी हुकूमत कहती है कि अभी तो मैंने मुस्लिम लीग की हुकूमत का गन साफ करना है। मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का गन साफ करना था। पीटीआई वाले कहते हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले चोर है, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं पीटीआई वाली चोर है। हम दोनों की तस्दीक करते हैं। पीटीआई वाले भी सच बोलते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी सच बोलते हैं, और मुस्लिम लीग वाले भी सच बोलते हैं। पार्टी मेरे नुक्ता नज़र को अहमियत देती है, पीडीएम को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें मुत्तहिद हैं। हम सब की कोशिश है अवाम को मुसीबतों से निजात दिलाई जाए। कराने के लिए सबकी उम्मीदें तो आपसे हैं, तो हम जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुक हैं। पार्टी का मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। पार्टी हमेशा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अहमियत भी देती है और कोशिश करेंगे। मेरी वैसे जनरल वे में सबसे बातें हुई हैं, मुबारकबादें हुई हैं, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, शहबाज हो, या अपना मौलाना साहब हो, या चकदरी साहब हो, या शेख कौम साहब हो, सबके साथ बातें हुई हैं। और इंशाल्लाह जाके कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम को निजात दिलाएं। पार्लियामेंट के अंदर तो एक ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। कराची की मलीर कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली उवैस जोखियो समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे में 2 मुल्जिमान मफरूर है। मुल्जिमान से मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक तफ्तीश करनी है। अदालत ने जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली की पेशी पर मलीर कोर्ट में वकला ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ ने मलीर और लाड़काना में कत्ल के 2 वाक़यात का नोटिस लेने की अपील कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद खुर्रमशेर जमान ने कहा कि कत्ल के दोनों वाक़यात में MPAs मुलव्विस है। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। सिंध हुकूमत अपने MPAs को बचाने की कोशिश कर रही है। साहब, पिछले दिनों जो 2 कत्ल सूबे सिंध के अंदर हुए हैं, एक लाड़काना के अंदर, दूसरा कराची के अंदर, इसके ऊपर एक JIT बनाई जाए। जिस JIT के अंदर यहाँ पे जितनी हमारी एक अहम और बड़ी एजेंसीज़ हैं उनको शामिल किया जाए। एक सियासी जमात जो कि इक़्तिदार के अंदर है, उसके MPAs जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं इन कत्ल के केसेस के अंदर। जो लाड़काना का केस है, टेररिस्ट एक्ट का जो है दफ़ा जो है वो उन्होंने दाखिल नहीं करने दी गई है, वहाँ पे उन्होंने MPA को बचाया है और यहाँ पर उन्होंने MNA को बचाया है। और अब सुनने में यह आया है कि वो MPA को भी बचा रहे हैं। 2 लोग उन्होंने अपने जो है मुरीद सामने रख दिए हैं कि वो जो है उन्होंने अपने ऊपर केस ले लिया कि हमने कत्ल किया है। पहले कत्ल भी करते हैं और फिर जाकर वहाँ पर रोना धोना भी करते हैं। तो इनके रोने धोने को देखकर जो ये दुआएं कर रहे हैं उनके घरों पे जाके, मुझे तो वो कराची के उस बदमाश और उस गुंडे का जो है ना वक्त याद आ जाता है कि कत्ल भी करवाते थे और अगले दिन जो है उसको तदफीन के लिए उसके जो है जल से जलूस भी निकालते थे। तो ये किस किस्म का निज़ाम चल रहा है। जेहलम में दोहरे कत्ल की वारदात, भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। क्या मामला है, जानते इम्तियाज बेग से। जी इम्तियाज। ये जेहलम का इलाका है ममियान, जहाँ पर आज से 4 रोज कबल मुबैना दोस्ती पर भाई ने बहन को कत्ल करके लाश कमरे के अंदर छत पर लटका दिया, जबकि इसी मोहल्ले के रिहायशी 24 साल उम्र सफ्तर को पहले अगवा किया गया है
और उसको बाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश वो बरसाती नाला में रेत के अंदर दबा दी गई थी, जो आज 4 रोज के बाद मंजरे आम पर आई है। एक मुल्जिम की निशानदेही पर जो है वो उसकी ठीक है, दोहरे कत्ल की वारदात हुई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इम्तियाज। तो मोटरसाइकिल के साथ जुड़ा मंशियात का धंधा, कराची से चोरी होने वाली बाइक्स ठिकाने लगाने का आसान मुकाम हब की तहसील साकरान है। समा की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। क्या क्या इंकशाफात हुए, यासिर हुसैन की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं? समा ने इस मामले की तहकीकात की तो मोटरसाइकिल चोरी के साथ मंशियात के धंधे का भी ताल्लुक निकल आया। कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों को ठिकाने लगाने का आसान मुकाम हब की तहसील साकरान है, जो कराची से करीब होने की वजह से मंशियात के खेपियों का आसान और महफूज मरकज है। अच्छा बेटा, ये मोटरसाइकिल आप किन लोगों को बेचा करते थे साकरान चीकू बाग में ले जाकर? जनाब, ये मुल्ला अहमद अली, ठीक है, मुल्ला मुमताज, ठीक है, और जानू। पैसे देते थे, चेक देते थे, अकाउंट में डलवाते थे मोटरसाइकिलें जो बेचते थे? जनाब बस ये क्या देते थे, ये थोड़ा सा जो शीशा तंजानिया, ठीक है, 1500 रुपए नकद दे दिया करते थे। कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार मंशियात के इस खेपी से मिलने वाली मालूमात के बाद समा की टीम भी औरंगी टाउन से चीकू बाग जाने वाले रास्तों पर गई। यह है साकरान के वो कच्चे रास्ते जिनका जिक्र साबिक एसएसपी वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने अपनी रिपोर्ट में किया था कि इन रास्तों से मंशियात कराची स्मगल की जाती है। साकरान में रहने वालों ने भी समा को बताया कि चीकू बाग मंशियात फरोशी का एक ऐसा अड्डा है जहां खेपी आते तो चोरी की मोटरसाइकिल पर हैं, मगर इनकी वापसी पैदल और मंशियात के साथ होती है। आप यहीं कहीं रहते हो? हम लोग इस तरफ ऊपर चढ़ते हैं ना। हाँ। यहाँ से चीकू बाग कितनी दूर है? चीकू बाग ये मतलब ये तो रास्ता बंद है ना। ये पहाड़ नहीं है? हाँ ये पहाड़, ये इसके ऊपर बस चीकू का ये चीकू बाग। ये मंशियात वाले आते हैं यहाँ पे सारे? हाँ, इस तरफ अड्डे कुछ अड्डे हैं यहाँ पे जब भी। अगर मैं वहाँ जाना चाहूँ? जाओ, अड्डे के अंदर आप लोग को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, इधर तो खड़े होते हैं ना, इस वजह से। तो क्या असला वसला भी होता है उनके? हाँ, लाजमी है। तो लोग इधर से जाते हैं, हम लोग देखते हुए, बाद में देखते पैदल आ रहे हैं। अच्छा। हाँ ना। कराची को मंशियात की फराहमी के इसी खतरनाक रास्ते पर समा की मुलाकात एक खेपी से भी हुई जो चीकू बाग से मंशियात खरीद कर लौटा था। तो आप यहाँ से जाओगे ना, हाँ। ऐसे तुम्हारे को इस हाथ सीधे हाथ पे ना यूँ ऊपर चढ़ाई चढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है। उसी चढ़ाई पे यूँ जाओगे ना, वहाँ से कार भी चले जाएगी, लेकिन कार के लिए मसला है यार। अच्छा। लोग अच्छे बाइकों पे जा सकते हो? बाइक सही है। अभी तुमने क्या लिया है? हम तो 400 रुपये लेके आए। कितने का दिखाओगे? अबे 300 रुपए का मिलता है वहाँ पे इतना सा। नहीं, हम 100 रुपये का लेके आते हैं। हम तो 100 रुपए का ढूंढ के थक गए यार, हमें तो जगह ही नहीं मिली। ये देखो, ये 100 रुपए की। 100 रुपए की? 100 रुपए की। आइस वाइस भी मिल रही है वहाँ पे? आइस भी मिल, दिखाना आइस। आइस भी लिया मैंने, 100 का इतना ही। तो ये शेयर में 300 रुपए की। हाँ, ये शेयर सही कह रहे हैं। कभी तुम्हें पुलिस ने रोका यहाँ पे आते? नए आते ना। हाँ। तो ऐसे ही करते हैं, जैसे आपके 3-4 चक्कर लग जाएंगे, पुलिस वाले देख लेंगे ना आपको, हाँ भाई आते रहते हो, शक्ल पहचान लेते हैं, फिर 200 रुपए लेते हैं, बोलते हैं 200 रुपए लिए, बोले जा भैया। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना। कराची से चुराई गई मोटरसाइकिल चीकू बाग में ठिकाने लगाने और इसके बदले मंशियात कराची लाने के लिए पुलिस को जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो सिर्फ 200 रुपए है। साबिक एसएसपी वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान भी अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं कि कराची में मंशियात कच्चे रास्तों से लाई जाती है और इसका ताल्लुक बलोचिस्तान में जारी चोरी मोटरसाइकिलों के धंधे से है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। उकाड़ा में सरकारी स्कूल के तलबा पढ़ाई के बजाय गटर साफ करने लगे। बच्चों की वीडियो वायरल होने पर सीओ एजुकेशन ने नोटिस लिया है और ऐसे में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बात कर लेते हैं जावेद सिकंदर से। जावेद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एकदम ये उकाड़ा का इलाका है सारा जिड़ी, जहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन्होंने बच्चों से गटर साफ जो है वो करवाना शुरू कर दिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साथ उसका गंदा पानी जो था वो गटरों में ज्यादा था, उसको साइड पे करने के लिए बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर ने सफाई पर लगाया था। तो इस पे जब वीडियो जो मंजर आम पर और ऐसे में एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया जावेद सिकंदर आपका। रक्षा अवामी सवारी है, इस पर शीशों की भरमार ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए होती है या फिर उनका कोई और मकसद भी होता है? मोहम्मद अली रजा इस रात से पर्दा उठा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में।
आमतौर पर एक रिक्शे में कई शीशे होते हैं, लेकिन ये शीशे ऐसे हैं जिन पर खवातीन को अक्सर एतराज रहता है कि ये रिक्शा ड्राइवर इनसे घूरने का काम लेते हैं। इस दावे में कितनी हकीकत और कितना इल्जाम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिक्शा, जिसमें ड्राइवर सवारी के अंदर और बाहर कई शीशों की मदद से एक एक चप्पे पर नजर जमाकर बैठता है, लेकिन क्या इसकी नजर सामने ट्रैफिक पर भी होती है? इस सवाल पर खवातीन सख्त जवाब देती हुई मिलती हैं। किसी लड़की को देख ले तो बस घूरते रहते हैं रिक्शे में बैठ के, बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है जूता उठा के मारे इंसान उसके मुंह पे। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कभी तो बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है जब लगातार देखते रहते हैं। दरबार जा रहे हैं, दरबार ला रही है। ज्यादातर ड्राइवर हजरात खवातीन के इन इल्जामात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन इतने शीशे दाल को खुद ही काला कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उनको एहतियातन देखना पड़ता है पीछे। चौक चौराहों में खड़े ट्रैफिक वार्डन्स भी रिक्शे के अंदर लगे शीशों को गैर जरूरी करार देते हैं। अगर बाहर वाली साइड पे मिरर नहीं होंगे तो वो फिर अंदर वाली साइड से बाहर ट्रैफिक भी देखेंगे और अंदर की सवारी को भी देखेंगे। ये बात वाकई ठीक है सवारी की। रिक्शे के शीशे देखने के और दिखाने के और, इतने शीशे लगने के बावजूद भी रिक्शा ड्राइवर्स की गैर मोहताज ड्राइविंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन शीशों की गैर निसाबी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की नॉन स्टॉप फतुहात की। शाहीनों ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त देकर ग्रुप मैच हारे बगैर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। जुमेरात को ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेंगे। शाहिद आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई खामी नजर नहीं आ रही। कप्तान बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म में है। शाहिद आफरीदी ने कहा, शोएब मलिक ने बूम बूम इनिंग्स खेली। शोएब मलिक को टीम मैन भी करार दे दिया। नो डाउट कि कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और अच्छा नहीं करते तो सारा कुछ फिर कप्तान पे भी आता है। तो ये अच्छी बात है कि बाबर अपनी परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और वो परफॉर्म कर रहा है तो और लड़के भी उसका साथ दे रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, टीम परफॉर्मेंसेस, तो अब हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं कि हमारे ये एरिया कमज़ोर था या ये एरिया इसको और बेहतर कर सकते थे। अब हम सेमीफाइनल के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग होनी है, वो तगड़ी बॉलिंग करेंगे, वो ज़्यादातर लड़कों को पीछे रखेंगे, बाउंसर्स लाजमी करेंगे, बैकफुट पे रखेंगे हमारे प्लेयर्स को, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। प्लान मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम कोई चेंज करेगी, उनका इसी फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे कि हमारी विकेटें ना गिरे, हम बाद में कवर कर जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, वो भी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े मैचेस की टीम है। और भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इंडिया को वापसी का टिकट थमा दिया। कीवीज ने 125 रन का हदफ 11 गेंदों पहले अबूर किया। टीवी की जानिब से क्रिकेटर शोएब अख्तर को लीगल नोटिस भिजवाने के मामले पर शोएब अख्तर ने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का सीनियर कानूनदान से रब्ता हुआ है। शोएब अख्तर ने लीगल नोटिस का जवाब तैयार करने की हिदायत की है। रवा हफ्ते PTV को लीगल नोटिस का जवाब भिजवाया जाएगा। वेलकम बैक। लाहौर में गुज़िश्ता रोज डेंगू मच्छर ने एक और जान ले ली। पंजाब भर में जांबाक अफराद की तादाद 69 हो गई। लाहौर में डेंगू मच्छर से मुतासर अफराद की तादाद 13,812 हो गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, आगा कीजिए। देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के 244 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 186 मरीज लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। रवासाल पंजाब में केसेस का अगर तज्जिया करें तो कुल तादाद 18,400 से तजावज कर गई है, जिनमें से 13,812 केसेस जो है वो लाहौर से सामने आई हैं। एक और जो शख्स है उसका इंतकाल हुआ गुज़िश्ता रोज लाहौर में डेंगू बुखार की वजह से। और अब जो पंजाब भर में अमवात की तादाद है वो 65 से जायद हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। इस्लामाबाद के गांव में मुफ्त एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है। एम्बुलेंस का अमला खवातीन पर मुश्तमिल है। असलम खोकर की इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। ये है इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर पिंड भेगवाल का एक निजी फलाही इदारा, जहां खवातीन स्टाफ मकामी लोगों की बर वक्त मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। एम्बुलेंस की ड्राइवर समेत तमाम अमला ही खवातीन पर मुश्तमिल है, जो किसी भी हादसे की सूरत में फौरन इमदाद को पहुंच जाता है।
इमरजेंसी आती है, कॉल आती है, हम लोग जाती हैं, खवातीन पेशेंट को रेस्क्यू करती हैं, एम्बुलेंस ड्राइव करके उनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। बीमारी या हादसे की सूरत में ये एम्बुलेंस और उसका अमला मकामी लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। जब से ये सर्विस शुरू हुई तक 500-600 ऐसे सीरियस मरीज उठाकर ये लेके जा चुके हैं, जिससे ये पूरा इलाका इनसे खुश भी है। पिंड बेगवाल में मकामी मुखियर हजरात के तावन से ये सिलसिला गुज़श्ता 3 साल से कामयाबी के साथ जारी है। पिंड बेगवाल जैसे दूर अफ्तादा इलाके में मुफ्त एम्बुलेंस की सहूलत, वो भी खवातीन अमला और ड्राइवर के साथ, ये अहले इलाका के लिए ऐसी सहूलत है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। उर्दू अदब में जिसने जवाल को भी कमाल बख्शा वो जॉन एलिया के सिवा कौन हो सकता है। आज उनके चाहने वाले उनकी बरसी मना रहे हैं, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। वो फिक्र थे, वो ख्याल थे, नस्र में फलसफे में, शेर में वो कमाल थे, वो आप अपनी मिसाल थे, मिजाज में फलसफी, रूह में शायर और हाल में बेहाल थे। कहते थे जानी क्या आज मेरी बरसी है, यानी क्या आज मर गया था मैं। जी जॉन, आज आप हम में ना रहे। बात सिर्फ लफ्जों के बयां की नहीं, वो तो कैफियतों को पहचान अता करते थे, शेरों में गुफ्तगू किया करते थे। उनकी जिंदगी उनके शेर की अमली तफसीर थी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।